बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे है डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है विटामिन B3 ब्लड टेस्ट के हवाले से। आप दोस्तों को अगर याद होगा तो हमने विटामिन प्रोफाइल का सीरीज़ स्टार्ट किया था, जिसमें हमने विटामिन A, विटामिन B1, विटामिन B2 के हवाले से लेक्चर एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो देखने तो ऊपर आई बटन में वीडियो के एंड में आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम विटामिन B3 ब्लड टेस्ट के हवाले से पढ़ेंगे। मेरा नाम है मोहम्मद कामिल खान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर व्यूअर्स, इस लेक्चर के जो मेन कंटेंट है वो ये है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे विटामिन B3 क्या है, फंक्शन क्या है, इसका डायग्नोस्टिक पर्पस, टेस्ट प्रोसीजर, डिफिशिएंसी, नॉर्मल रेंज और वो कौन से मेन वजूहात है जिसकी वजह से विटामिन B3 खून में ज़्यादा और कम आता है। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं इंट्रोडक्शन। विटामिन B3 को हम नाइसिन या नाइकोटाइनिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन B3 जो है इसका दूसरा नाम है विटामिन PP। वो इसलिए क्योंकि इस विटामिन B3 की वजह से अगर ये कम हो तो इसकी वजह से एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं पेलिग्रा डिजीज़। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पेलिग्रा डिजीज़ है, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, ठीक है। ये असल में स्किन से रिलेटेड एक डिजीज़ है। इसके अलावा आपके पास ये जो विटामिन B3 है ये विटामिन B कम्प्लेक्स के फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। ये विटामिन B3 जो है ये भी आपके पास एसेंशियल विटामिन्स होता है, मतलब ये कि बॉडी इसको ख़ुद नहीं बनाता और ना ही बॉडी उसको स्टोर करता है, बल्कि ये आप डाइट में या सप्लीमेंट से आप इसको हासिल करते हैं। विटामिन B3 जो है ये वाटर सॉल्युबल है और इसके दो फॉर्म होते हैं। एक को हम कहते हैं नाइकोटाइनिक एसिड, दूसरे को हम कहते हैं नाइकोटाइन एमाइड। विटामिन B3 करता क्या है, वो आपके पास ट्रिप्टोफैन को नाइकोटाइन एमाइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। आपको पता है कि ट्रिप्टोफैन जो है ये प्रोटीन और इन जैसी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, क्योंकि अमीनो एसिड और अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन के जब डिग्रेडेशन होता है तो वो फिर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। विटामिन B3 जो है इसका जो नॉर्मल रेंज का अगर हम जिक्र करें तो 0.5 से लेकर 8.45 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर होता है, ठीक है। अब हम इसका फंक्शन पढ़ते हैं। तो फंक्शन कुछ यूँ है कि विटामिन B3 जो है ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, और जब ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है तो इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे तरीके से होता है। इसके अलावा विटामिन B3 जो है यह कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन को क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन को मेटाबोलाइज करके एनर्जी की प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा विटामिन B3 जो है ये नर्व सिस्टम और टिश्यू को क्या करता है, ये नर्व सिस्टम और टिश्यू को मतलब हेल्थी बनाता है। इसके अलावा विटामिन B3 जो है ये भूख को इम्प्रूव करता है और डाइजेशन में एक मेन रोल अदा करता है। विटामिन B3 DNA को बनाता है और सेक्स हार्मोन को बनाता है। DNA आपको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। इसके अलावा विटामिन B3 जो है ये आपके जो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है उसको भी मेंटेन करता है। अगर आपको ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल के बारे में पता नहीं तो इस पर भी मैं अलहदा एक वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ, दोनों पर, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड टेस्ट पर, ठीक है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाए, वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे। इसके अलावा विटामिन B3 जो है इसकी मदद से हम डायबिटीज़ और अर्थराइटिस जैसी बीमारियों का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप जिक्र करते हैं डायग्नोस्टिक पर्पस। तो इस टेस्ट को करने का मकसद ये होता है ताकि विटामिन B3 के लेवल का पता चल जाए कि वो खून में कम है या नहीं, जिससे हमें पेलिग्रा डिजीज़ का पता चलता है। विटामिन B3 की मदद से हमें विटामिन B3 यानी नाइसिन के ज़्यादा होने का पता चलता है, इसकी टॉक्सिसिटी का भी पता चलता है। विटामिन B3 की वजह से हमें एक और बीमारी जिसको हम कहते हैं GIT डिसऑर्डर, जिसमें सीलियाक कोल्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस आते हैं, ये सारे GIT रिलेटेड डिजीज़ है, तो इन बीमारियों का हमें पता चलता है। इसके अलावा जो विटामिन B3 है ये मेटाबॉलिज्म को भी मतलब जब मेटाबॉलिज्म ख़राब हो तो मेटाबॉलिज्म के ख़राब होने का वजह भी बताता है। विटामिन B3 की मदद से हमें ट्रीटमेंट के असर का भी पता चलता है। जो ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करते हैं, आया वो ट्रीटमेंट सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। अब हम
ये पढ़ते हैं कि जब कभी विटामिन B3 टेस्ट डॉक्टर करवाता है तो उसके लिए कौन से टेस्ट डॉक्टर मज़ीद रिकमेंड करता है। तो डॉक्टर विटामिन B3 के लिए नाइसिन या विटामिन B3 रिकमेंड करता है, सीरम ट्रिप्टोफैन टेस्ट, यूरिनरी 2 पायरोडाइन एन मिथाइल निकोटाइन अमाइड रेशियो टेस्ट, यूरिनरी 2 पायरोडाइन एन मिथाइल निकोटाइन अमाइड 5 कार्बोक्सी अमाइड टेस्ट। तो यह आपके पास विटामिन B3 जब कभी भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो तकरीबन इन टेस्ट का ज़्यादातर डॉक्टर कहता है। अब हम जिक्र करते हैं कि वो कौन से खुराक है जिसमें विटामिन B3 ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। तो वो हमारे पास स्पाइनच जिसको साग कहा जाता है, डेट्स मतलब खजूर में, ग्रीन पीस, ठीक है, ब्राउन राइस, आलमंड्स, बादाम, इसके अलावा टोमेटो, स्वीट पोटैटो, पीनट, चिकन। तो इनमें आपके पास विटामिन B3 ज़्यादा मकदार में होता है। डेयरी फार्मर्स और भी खुराक है लेकिन ये जो अभी हमने डाइट पढ़े तो इसमें ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। अब हम उन बीमारियों के हवाले से पढ़ेंगे जिसकी वजह से जो कि विटामिन B3 की वजह से होती है। अगर विटामिन B3 आपके खून में कम है तो इसकी वजह से आपके पास GI डिस्टर्बेंस होती है, डायमेंशिया होता है मतलब भूलने की बीमारी होती है, डर्माटाइटिस स्किन से रिलेटेड डिजीज़ है, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग एंड माउथ, डायरिया होता है, फिटिग्यू थकावट से होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि कौन सा किस प्रोसीजर क्या है जब कभी विटामिन B3 टेस्ट करते हैं। आपने ब्लड लेना है ATTH ट्यूब में, फास्टिंग मतलब पेशेंट को आपने गाइड करना है कि उसने किसी किस्म का खुराक नहीं करना, स्पेशली उन खुराक जिसमें विटामिन हो, ठीक है, तो वो ग़िज़ा उसने रोकना है। 12 घंटे वो फास्टिंग पर होगा। तब आपने ब्लड लेना है ATTH ट्यूब में, ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करके इस प्लाज्मा को जुदा करना है और इसको किसी भी ऑटोमेटेड या फुली ऑटोमेटेड या सेमी ऑटोमेटेड मशीन पर आपने इस टेस्ट को रन करना है जिसकी वजह से आपको वैल्यू मिल जाएगा। आप जिक्र करते हैं कि विटामिन B3 अगर खून में कम है तो इसकी वजह से कौन सी बीमारियां होती है या वो कौन सी बीमारियां हैं जिसकी वजह से विटामिन B3 खून में कम आता है। तो क्रॉनिक अल्कोहल, जो अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, जिसको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो, जो कि TB के इलाज ज़्यादा अरसे के लिए करता हो, वो खुराक जिसमें ट्रिप्टोफैन ना हो, ठीक है। इसके अलावा विटामिन B2 या विटामिन B6 की वजह से भी विटामिन B3 खून में कम आता है। अच्छा डियर व्यूवर्स, यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि विटामिन B3 किस वजह से ज़्यादा होता है। विटामिन B3 अगर ज़्यादा है तो कुछ नहीं होता, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वो तो ज़ाहिर है अगर आप ऐसे ग़िज़ाएँ या अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब डोज लेते हैं विटामिन B3 या सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो इसकी वजह से विटामिन B3 आपके खून में ज़्यादा आता है, ठीक है डियर व्यूवर्स। तो डियर व्यूवर्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द विटामिन B3। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।